रत्नाकर डाकू की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी वाल्मीकि, जो रामायण के महान कवि माने जाते हैं, के जीवन पर आधारित है। प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक व्यक्ति था, जो जंगल में रहता था और राहगीरों को लूटता था। उसके इस कृत्य से सभी लोग उससे डरते थे। एक दिन नारद मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और उनकी चीजें छीनने का प्रयास किया। नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तब नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों में साझीदार बनेगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ, वे जरूर बनेंगे। नारद मुनि ने कहा, तुम अपने परिवार से पूछ कर आओ यदि वे तुम्हारे पापों में तुम्हारे साथ हैं। रत्नाकर अपने परिवार के पास गया और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वे बोले, हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पाप की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा और उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह नारद मुनि के पास वापस गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने राम नाम का जप शुरू किया और घोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस प्रकार रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि आर्षि बनने की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित और सच्ची भक्ति से किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।